उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में कोरोना मरीजों के शव बहते मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह के मामले दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरहद पर पन्ना के रूंज नदी में मंगलवार को 6 शव उतराते मिले। इस गांव में दहशत फैल गई। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज जी, अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में बहते शवों की तस्वीरें हम देख रहे थे। अब मध्य प्रदेश में भी पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के गांव नंदनपुर में रूंज नदी में 6 बहते शवों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। ये बेहद गंभीर मामला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने माना कि ग्रामीण इलाकों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सारंग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए जो नदियों में बहते शव का मामला है उस पर सरकार का ध्यान खींचा है। पूछा है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की नज़र है। पन्ना में कुछ जो शव तैरते हुए मिले हैं नदी में, कोविड मरीजों के शव होने की आशंका थी। दहशत फैली। इसके बाद प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है, एक्शन में आया है और ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर कोरोना ना फैले इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए इसमें यह कहा है कि लगातार सरकार ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की दर पर नजर रखे हुए। ये बात सही है कि इस लहर में कोरोना का संक्रमण ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचा है, पर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किल कोरोना अभियान के माध्यम से गांव में इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए और ग्रामीण क्षेत्र में हमने क्वारंटीन सेंटर भी बनाए हैं जिसमें लगभग 2,70,000 बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है। और नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, जो समस्या हमें उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रही थी, अब वो समस्या यहाँ भी है। कोविड पेशेंट्स की जो लाशें हैं उनको नदी में लोग बहा रहे हैं। इसकी चाहे जो भी वजह हो, लेकिन एक बड़ा इलाका संक्रमित होने की जद में आ जाता है, खतरे में पड़ जाता है और अब इस पर राजनीति भी दिख रही। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से यूपी बिहार में हमने देखा गंगा नदी में लाशें तैरती नजर आई हैं, वहां बताया गया कि कोविड मरीजों की लाशों को इसी तरीके से उनका अंतिम संस्कार नदी में बहा कर दिया गया। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पन्ना में जो तैरती हुई लाशें जो मिली हैं, ये मध्य प्रदेश की ना होकर ये यूपी या बिहार की लाशें हैं। वो वहां पर पानी में बहते हुए वो रूंज नदी में यहाँ तक पहुंच आई हैं। हालांकि इसकी पड़ताल जारी है और आसपास के इलाकों में जो गुमशुदा लोग हैं उनसे भी वेरीफाई करवाया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इस पर सियासत भी शुरू हुई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इसका कनेक्शन जो ये लाशें मिली हैं यूपी बिहार में, जिस तरीके से गंगा नदी में जो लाशें नजर आई हैं उसको सीधे मध्य प्रदेश से कनेक्ट किया है और ये आरोप लगा है कि स्थितियां सच में इस तरीके से बिगड़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हालात जो है बेकाबू होते जा रहे हैं और ये बात भी लगातार रिपोर्ट हो रही है कि जो मध्य प्रदेश में केसेस, पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं, लगभग उसमें से पुनीत 50 से 52% जो केसेस हैं वो ग्रामीण इलाकों के हैं, जबकि शहरी इलाकों में अब कोरोना काबू में आने लगा है। आज का मैं फिगर बताऊं तो 9,000 के आसपास आज केस आए हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले तक ये फिगर जो था 12-13,000 के आसपास था, लेकिन अब 10,000 के भीतर आए, अब 9,000 के आसपास ये आंकड़ा आया है। लेकिन इनमें से अगर हिस्सा बांटा जाए तो लगभग इसमें से 5,500 के आसपास जो केस हैं वो ग्रामीण इलाकों के हैं। तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द मध्य प्रदेश की सरकार के सामने अभी बड़ा और तेजी से फैलता है तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। चूंकि सरकार के पास ग्रामीण इलाकों में संसाधन नहीं है, वहां पर बड़े अस्पताल नहीं है, सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, वो भी एक छोटी सी बिल्डिंग में या छोटे कम संसाधनों के साथ वहां पर काम कर रहे हैं और बड़ी आबादी मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहती है।
तो अगर यहाँ पर संक्रमण तेजी से फैलता है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है मध्य प्रदेश सरकार के सामने कोरोना को काबू करने के लिए। हालांकि सरकार जरूर किल कोरोना अभियान चला रही है, ये सेकंड वर्जन है। इसके पहले पिछली लहर में मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया था किल कोरोना, तो उसमें काफी उसके नतीजे भी देखने को मिले थे और उम्मीद की जा रही है कि किल कोरोना पार्ट 2 जो चल रहा है ग्रामीण इलाकों में, उसका भी नतीजा जल्द देखने को मिलेगा। 15,000 से ज्यादा टीमें बनी हैं, 70-80 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि इसमें सीधे तौर पर इसमें जुड़े हुए हैं। लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है उन गांवों को, बैरिकेडिंग के साथ उनको सख्ती उनके साथ की जा रही है ताकि वो दूसरे गांव तक संक्रमण ना पहुंचाए। आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं और अगर स्थिति और बिगड़ती है तो उनको पास के मेडिकल कॉलेज में या संभागीय अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। तो स्थितियां काफी हद तक काबू करने की कोशिश में सरकार नजर तो आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से हालात नियंत्रण में नहीं है पुनीत। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और बार बार उनका फोकस अब जो है शहरी क्षेत्र से हटकर अब ग्रामीण इलाकों की तरफ उनका फोकस हुआ है। चूंकि शहरी इलाकों में बेहतर नतीजे पहले के मुकाबले देखने को मिला, लगभग सभी जगह स्थितियां जो हैं अब धीरे धीरे हाथ में आती जा रही है। जो आंकड़े पॉजिटिव केसेस के आ रहे थे वो कम होते जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो कम हुआ है, लगभग 15% के नीचे तक उतरा है, जो कि कुछ दिनों पहले तक 25% के आसपास था। तो ये थोड़ी कामयाबी शहरी क्षेत्र में सरकार को जरूर मिली है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है ग्रामीण इलाकों में। चूंकि ग्रामीण इलाकों में तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है और चूंकि इन सबकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है जो प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में काम करते थे, वो अपने घरों की तरफ लौटे हैं और संक्रमण वो लेकर आए हैं और ग्रामीण इलाकों में इसी से संक्रमण फैला है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि हरिद्वार में कुंभ लगा था और कुंभ में मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालु ग्रामीण इलाकों के गए थे और उनके पूरे जत्थे के जत्थे वापस आए हैं और सभी को अमूमन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायतें थी। मामूली शिकायतें। कुल मिलाकर जो ग्रामीण इलाकों की स्थिति है उसमें कारण भी सबको पता है कि इन कारणों से कोरोना फैल सकता था और उन कारणों की तरफ वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ये अब वहां पर रोकथाम का विषय बना हुआ है कि कैसे लोगों को घरों में रखें, इलाकों में सीमित रखें और उन तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाएं। फिलहाल स्थिति थोड़ी चिंताजनक वहां की बनी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।